नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 इतिहास के अंतर्गत तीसरा अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इस अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह इस अध्याय का दूसरा भाग है। पहले भाग के सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर था आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। पहला प्रश्न है, हो चिन मिन का संक्षिप्त परिचय दें। तो हो चिन मिन वियतनाम के सबसे बड़े नेता और वियतनाम के जनक माने जाते हैं। इनका असली नाम था न्युगेन ए क्वॉक। उन्होंने फ्रांस के शासन के खिलाफ वियतनाम के लोगों को एकजुट किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। विचारों को समझने और सीखने के लिए हो चिन मिन रूस गए, जहां लेनिन के विचारों से प्रभावित हुए और अंत में 1945 में उन्होंने वियतनाम को आज़ाद घोषित किया और देश के पहले राष्ट्रपति बने। अंततः 3 सितंबर 1969 को उनका निधन हो गया, अर्थात हो चिन मिन का। तो ये था हो चिन मिन का संक्षिप्त परिचय। आगे प्रश्न है, बाओदाई कौन था। तो बाओदाई अन्नाम का अर्थात वियतनाम का अंतिम राजा था। 1945 में जब वियतनाम आज़ाद हुआ तो उसने गद्दी छोड़ दी और पेरिस चला गया। बाद में फ्रांस ने उसे 1949 में फिर से वियतनाम का शासक बना दिया, लेकिन वियतनाम के लोगों ने उन्हें अपना राजा नहीं माना। आगे प्रश्न है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। तो हो ची मिन्ह मार्ग एक खास रास्ता था जो हनोई से शुरू होकर लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम तक जाता था। यह एक ही सड़क नहीं थी बल्कि कई कच्ची और पक्की सड़कों का जाल था। हनोई मार्ग कच्ची और पक्की दोनों सड़कों का जाल बना हुआ था। इसी रास्ते से वियतनामी लोगों और सैनिकों को खाना, हथियार और जरूरी सामान पहुंचाया जाता था। अमेरिका ने इस रास्ते को तोड़ने के लिए बार बार बमबारी की, लेकिन वहाँ के लोग जल्दी जल्दी सड़क ठीक कर लेते थे। इसलिए अमेरिका इस मार्ग को कभी पूरी तरह बंद नहीं कर पाया। आगे जो प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हिंद चीन की समस्या पर विचार करने के लिए मई 1954 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी किसके बीच वार्ता करने के लिए, तो हिंद चीन की समस्या पर वार्ता करने के लिए 1954 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 19 देशों ने भाग लिया और अंततः 21 जुलाई 1954 को जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यह जो समझौता था फ्रांस और वियतनामी राष्ट्रवादियों के बीच शांति स्थापना के लिए किया गया था, जेनेवा समझौता। तो इस समझौते के अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954। किनके बीच हुआ था? तो वियतनाम और फ्रांस के बीच। आगे प्रश्न है, हिंद चीन में अमेरिका कैसे घुसा, चर्चा करें। तो 1950 के बाद हिंद चीन की हालत बहुत बिगड़ गई थी। उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन्ह की साम्यवादी सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। हो चिन मिन्ह की सेना ने फ्रांस को हरा दिया, जिससे फ्रांस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। तो अमेरिका को डर था कि अगर साम्यवाद फैला तो पूरा एशिया साम्यवादी हो जाएगा। इसलिए साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका
हिंद चीन में कूद पड़ा। उस समय रूस साम्यवादी देशों का समर्थन करता था और अमेरिका पूंजीवादी देशों का। इसके बाद अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में पैसे, हथियार और सेना भेजना शुरू कर दिया। अमेरिका ने पूरी ताकत और आधुनिक तकनीक लगाई इस लड़ाई में, लेकिन फिर भी यह वियतनाम में जीत नहीं पाया। अमेरिका वियतनाम से जीत नहीं पाया। तो इस तरह साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका हिंद चीन में घुसा। अब उसी से संबंधित प्रश्न है, वियतनाम अमेरिका युद्ध में इस्तेमाल किए गए रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो जेनेवा समझौते के बाद यह तय हुआ था कि चुनाव कराकर वियतनाम का एकीकरण किया जाए, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इसी कारण वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया और 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के सैनिक ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया और यह युद्ध बहुत ही हिंसक और क्रूर था। अमेरिका ने इसमें बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार, टैंक और बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग हुआ, जैसे कि नपाम बम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बम। ये 3 प्रकार के बम जो काफ़ी रासायनिक हथियारों में नंबर 1 था, इनका उन्होंने प्रयोग किया। नापाम एक ऐसा रसायन था जिसे गैसोलीन के साथ मिलाकर बम बनाए जाते थे और यह शरीर से चिपक जाता था और भयानक जलन पैदा करता था। ये कौन? तो नापाम, जिससे आम लोग बुरी तरह झुलस जाते थे। दूसरा जो रासायनिक हथियार था एजेंट ऑरेंज, यह एक जहरीला रसायन था जिसे जंगलों और खेतों पर छिड़का गया। इसमें पेड़ों की पत्तियां झड़ गई, जंगल नष्ट हो गए और खेती बर्बाद हो गई। इसके असर से कई बच्चे विकलांग पैदा हुए और लोगों में गंभीर बीमारियां भी होना शुरू हो गया। तो इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, भारी तबाही हुई, लेकिन इसके बावजूद वियतनामी जनता ने हार नहीं मानी और अंत में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो ये था वियतनाम और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।